अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे 2 मार्च 2023। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट जलसे हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट शख्सियात हो सकता है, जितने भी इम्पोर्टेंट आईआईटीज़ हो सकते, मतलब स्पोर्ट्स के बारे में हो सकता है, स्टेट्स के बारे में हो सकता है, पॉलिसीज़ के बारे में हो सकता है, आज देखेंगे क्या क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। तो इससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको, करंट अफेयर्स को हम लोग एग्ज़ाम्स के सामने अगरचे देखते हैं, यानी कि 6 मंथ्स बिफोर। अब एग्ज़ाम फॉर एग्ज़ाम्पल मई में अगरचे आप नोटिफिकेशन है, तो आप नोटिफिकेशन आने के बाद आप करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। तो कब से स्टार्ट करते हैं आप? जनवरी से स्टार्ट करते, समझो जनवरी से स्टार्ट करते। तो जब को आपको कितना बर्डन दिखता, इतने सारे इन्फॉर्मेशन याद करना पड़ता ना, 6 मंथ्स के बोल के एक टेंशन आ जाती। तो जब आप क्या करते उसको मतलब ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना बोल के छोड़ देते, तो ईज़ी से आपके मार्क्स नहीं, मतलब बहुत इजी से क्या हो जाते बोले तो अच्छे इजी से आने वाले मार्क्स वो टेंशन की वजह से छोड़ देते हैं आप। इसलिए अब से क्या करना बोले तो नोटिफिकेशन आने से पहले से क्या करना, आप हर तरह का करंट अफेयर्स फॉर एग्जांपल, अब देखो हम लोग रोज़ 10 पॉइंट्स को याद कर रहे हैं। तो 10 पॉइंट्स कैसे हैं बोलो, 10 पॉइंट्स है, एक से एक रिलेटेड है। आज हम लोग जो पढ़ते हैं फिर टुमारो भी उसी के रिलेटेड पढ़ते हैं। तो जब हम 2 पॉइंट्स मिला के पढ़ते हैं तो ईजी से आप लोग उसको याद भी रख सकते हैं ना। तो एग्ज़ाम के समय डरने की ज़रूरत नहीं रहती, यानी कि घबराने की ज़रूरत नहीं थी कि अरे मेरे मार्क्स चल जाते ना, 10 मार्क्स चल जाते ना, बल्कि ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं थी। जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते ना, तो हम लोग को नई नई मालूमात मालूम कर लेने के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट होते। तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा, हमारे हिंदुस्तान के बाजू में क्या हो रहा बोल के। तो ये जो एक्साइटमेंट होता है ना, एस्पिरेंट्स हो, टीचर्स हो, जो भी हैं एस्पिरेंट्स हैं, उनको बहुत एक मोटिवेट टाइप का मिलता है, चलो हम भी दुनिया में हैं, सबके साथ हैं बोल के। तो इसके लिए मैं आपको ऐसा ये प्रेफर करती हूँ कि आप एक 20 मिनट्स निकाल के इसके ऊपर थोड़ा बहुत खर्च करें, क्योंकि ईज़ी से हम लोग गेन कर सकते हैं, ईज़ी से हम लोग मार्क्स गेन कर सकते हैं करंट अफेयर्स के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं। अंतरिक्ष परिशोधनలకు IITH ఊతం, यानी कि इसमें देखो इसरो माजी चेयरमैन के राधाकृष्णन प्राणंगंलो एडवांस्ड डार्क स्काई ऑब्जर्वेटरी प्रारंभम। तो इन क्या बोलते हैं बोले तो इसके अंदर मैं आपको एक सिंपल तरीके से बोल देता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा लेंथी मैटर है। ये IIT हैदराबाद है ना, IIT हैदराबाद। मैं आपको इससे पहले बोली हूँ कि IIT मद्रास, IIT हैदराबाद बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कॉम्पिटिटिव फील्ड के अंदर। IIT हैदराबाद आके इसरो, ये दोनों मिलके आके एक ऐसा काम किए हैं, यानी कि इसरो के जो, हम लोग इसरो के बारे में इससे पहले बात करे थे ना, जो हमारे जितने भी सैटेलाइट्स वगैरह हैं बनाने की हो, ये पूरी आके रिस्पॉन्सिबिलिटी इसरो की होती, वो बेंगलोर के अंदर इदारा है बोल के। तो यहाँ पे देखो IIT हैदराबाद जो है ना, तो इसके जो ग्राउंड था ना IIT के अंदर, जो सामने कुछ इलाका या प्लेस था ना, वहाँ पे आके इसरो वाले क्या करते हैं बोले तो एक ऐसा एडवांस्ड डार्क स्काई ऑब्जर्वेटरी करने का स्टार्ट करते हैं। क्यों बोले तो IIT हैदराबाद एक इनोवेशंस के साथ साथ इसरो के जितने भी रिलेटेड हैं, सैटेलाइट्स बनाना हो या उसकी कुछ हेल्प, उसमें मतलब IIT हैदराबाद के अंदर भी इसरो की रिलेटेड कुछ एक ख़ास प्लेस करने का बनने वाला है बोल के यहाँ पे कहना है, सिंपल सी बात है। हाँ, ये कई को अब कई को IIT हैदराबाद के अंदर इसको रखना चाहते हैं बोले तो Feb 18 को हमारा जो साइंस फेयर हुआ ना, मतलब साइंस डे बोलते हैं ना हम लोग, साइंस फेयर्स वगैरह कराते रहते बच्चों को फरवरी 28 के दिन, जिसको हम साइंस डे बोल के मनाते हैं ना। तो ये इस मौके पे क्या करे भाई, तो IIT हैदराबाद के अंदर इसरो वाले एक स्पेशल से एक प्लेस ऐसा है जो IIT हैदराबाद के अंदर एक एडवांस डार्क स्काई ऑब्जर्वेटरी करने का स्टार्ट करे हैं, जिसके अंदर क्या होता है तो मतलब सैटेलाइट्स के रिलेटेड जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं पूरे वहाँ पर भी होते बोल के इनका कहना है, सिंपली बात है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट आपको सेकेंड पॉइंट ये हो जाता कि तोले डिजिटल देशंगा तुवालू दीवी, तुवालू बोल के एक प्लेस का नाम है। दीवी बोले तो क्या है, जजीरा बोलते हैं। तो सिंपल सी बात आपको मालूम है ना, जजीरा नुमा में डिफरेंस क्या है। जजीरा किसको बोलते बोले तो चारों तरफ अगर से पानी घेर के रहा तो उसको जजीरा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल चारों तरफ पानी कौन से कॉन्टिनेंट को घेरे हुए है, ऑस्ट्रेलिया है, चारों तरफ घेरा है, उसको जजीरा बोलते हैं। जजीरा नुमा मीन्स, जजीरा नुमा किसको बोलते हैं, तीनों तरफ पानी घेरा हुआ रहता और एक तरफ पानी नहीं रहता, ज़मीन रहती, तो उसको बोलते हैं हम जजीरा नुमा। बेस्ट एग्जाम्पल हमारा हिंदुस्तान ही है, जजीरा नुमा लगता हमारा हिंदुस्तान। एक तरफ कुछ भी नहीं है, तीन तरफ देखो खलीज बंगाल है, नीचे देखो
यहाँ पे खलीज बंगाल आता, यहाँ पे आके बहरे हिंद आता, यहाँ पे बहरे अरब। तो ऐसा देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से तीनों तरफ आके घेरा हुआ है बोल के ऐसा। तो बहरे अरब आपको मतलब यहाँ पे खलीज बंगाल, बहरे अरब, बहरे हिंद जितने भी हैं यहाँ पे, ये आके क्या होता बोले तो हमारे हिंदुस्तान को बहरे मतलब यहाँ पे जजीरे नुमा की तरह बताता। तो सिंपल से हम लोग को समझ में आ गया जजीरा किसको बोलते हैं, जजीरे नुमा किसको बोलते बोल के। तो तली डिजिटल देशंगा, डिजिटल मीन्स कुछ भी नहीं है, देखो सिंपल से మీరు ఇంట్లోనే ఉండి ఈ దేశానికి వెళ్ళొచ్చు मीन्स यहाँ पे देखो एक बात है, आने के मतलब ये जो दिन ना मतलब क्या बोलते हैं, जो कोस्टल एरियाज़ पूरे हैं यहाँ के 20 ईयर्स के बाद तक पूरे गरक हो जाते हैं, यानी कि पानी के अंदर डूब जाते बोल के एक साइंटिस्टों का कहना है। ये एक इंडेक्स भी आया था, इसके बारे में रिपोर्ट भी आया था। क्यों बोले तो हमारे बोले थे ना आप ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, तो ये पूरे क्या हो रहे गैसेस पूरे हवा के अंदर मिल जाके हवा को गर्म कर दे रहे हैं, जिसके ज़रिए से क्या होता बोले तो वो पूरे हवा में मिल जाके गर्म हवा जाके खुदबैन के इलाकों में जब वो टकराती है तो क्या हो जाता, बर्फ़ पिघलने लगता। अगर बर्फ़ पिघलने लगता है तो साहिली इलाके इतना डूब जाते हैं, तो इसमें मुंबई है, चेन्नई है, ये पूरे क्या होते नेक्स्ट 20 ईयर्स में डूब जाते। तो जजीरा क्या है, वो भी एक तरफ पानी ही रहता ना, चार तरफ बीच में प्लेस होती, तो ये भी डूब जाने वाला है बोल के क्या कर रहे बोले तो इसे एक डिजिटल मतलब कंट्री के जैसा करना बोल के इनका ख्याल है। రాను రాను సముద్రం మట్టాలు పెరిగి తమ భూభాగం అవుతుండడంతో ద్వీపదేశం తువాలు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. భావితరాలకు సైతం వీరి సంస్కృతి సంప్రదాయాలను తెలియజేసేలా తువాలు డిజిటల్ దేశంగా మారనుంది. పర్యావరణ పరిరక్షణకు ప్రపంచ దేశాలు ఏటా చేస్తున్న తీర్మానాలు నీటి మీద రాతలుగా మారుతున్నాయి. కార్బన్ ఉద్గానాల కారణంగా నీటి మట్టాలు పెరుగుతుండడంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా దీని ద్వీప దేశాల భూభాగాల సముద్రంలో కలిసిపోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో త్వరలో తమ దేశాన్ని డిజిటల్ దేశంగా మారుస్తామని తువాలా ఐలాండ్ ప్రకటించింది. తో తువాలా కాహే ఐలాండ్ మే ఆస్ట్రేలియా హవాయిల మధ్య 9 దీవులు సమూహంగా ఉన్న తువాలాలో 12,000 మంది జనం నివసిస్తున్నారు. तो देखो यहाँ पे 20,000 पॉपुलेशन वहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे सिंपल से एक बात क्या है, तो जो रिसेंट से जजीरे में आके डिजिटल मतलब फर्स्ट डिजिटल मुल्क के जैसा कौन सा जजीरा है बल्कि पूछता आपको, तो तुवाला बोल के आपको याद रखना है। और एक बात देखो आपको, एक अगर हम इंडोनेशिया के अंदर जाकर्ता की बात करते हैं, इंडोनेशिया के अंदर जाकर्ता की बात करते हैं, तो ये क्या हुआ था बोले तो ये भी आके पानी का ये महदूद क्या बोलते हैं इसको, पानी ज़्यादा हो जाके यानी कि पानी बर्फ़ पिघल के पानी ज़्यादा हो जाके ये भी क्या हो गया रहता, ये भी जजीरा है डूब गया रहता। तो इंडोनेशिया की राजधानी अब न्यू से कौन-सी है बोले तो न्यू सेंटारा। सिंपल सी क्या है मतलब बात यहाँ पे देखो, इंडोनेशिया है मुल्क, तो इसकी आके न्यू राजधानी है। क्यों बोले तो पहले की जो राजधानी थी वो पानी के अंदर गरक़याब हो जाती है यानी कि डूब जाती है, तो इसके लिए न्यू से कौन सी राजधानी का नाम रखे हैं नो, न्यू सेंटारा बल्कि न्यू राजधानी इंडोनेशिया के अंदर बनाई गई है यानी कि रखी गई है बल्कि आप याद रख सकते हैं। तो ऐसा हमें ये रिलेटेड पॉइंट्स याद रखना पड़ता। क्यों बोले तो कितने मतलब जलजले आते हैं, सैलाब आते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर गैब्रियल आया था, और सीरिया और तुर्किया के अंदर वहाँ पर भी जलजला आया था 7.8 रेक्टर स्केल के अंदर। तो ये पूरे आपको याद रखना पड़ता है, क्योंकि तो कॉम्पिटिटिव फील्ड के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। तो देखो यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है बोले तो नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इन असम। सिंपल सी बात है, देखो असम के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर सबसे पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को स्टार्ट करते हैं। समझ में, छोटी सी बात है, किस लाइन में आ गया देखो, नॉर्थ ईस्ट के अंदर फर्स्ट कंप्रेस्ड बायो प्लांट कहाँ पे स्टार्ट करते हैं, असम के अंदर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे असम के सीएम कौन है बोलो, आपको अगर आपको याद है तो असम के सीएम कौन है, हेमंत विश्व शर्मा, याद रखो हेमंत विश्व शर्मा है यहाँ पे। अगर हम असम की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिए आप, असम बोलते ही आपको क्या याद आना, बिहू फेस्टिवल याद आना इंपॉर्टेंट है ना। बिहू फेस्टिवल हम लोग के फेस्टिवल्स के वीडियो के अंदर देखे थे ना, असम आके बिहू फेस्टिवल्स करेगा, बहुत ही
फेस्टिवल, मतलब बहुत ही मशहूर फेस्टिवल है बोल के। तो ऐसा हम असम बोलते ही रिलेट करते रहना, मतलब क्या है असम के रिलेटेड, क्या है असम में क्या क्या हुआ था, असम के फेस्टिवल्स कौन से होते हैं, ऐसा हम लोग पढ़ते गए ना। हम लोगों को करंट अफेयर्स जी के पानी पी जैसा, मतलब बहुत ईजी दिखता। क्यों बोले तो वो दुनिया में है ऐसा चीज़ ना, हम लोग कुछ भी नया नहीं सीख रहे ना, दुनिया में ऐसा चीज़ ना, तो डेली डेली हमारे लाइफ में मिलते रहते हैं ऐसे पॉइंट्स सभी, तो एसोसिएट करते पढ़ते गए, समझो बहुत ईजी होता हमारे लिए। और एक क्या है इसके अंदर, इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि क्या बोलते हैं इसको, असम के रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं आप उसको याद करने की कोशिश करिए। अगर आपको टेक्स्ट बुक्स के अंदर भी असम बोल के दिखाई देता रहता, तो ऐसा कुछ भी है तो उसको भी रिलेट करके आप पढ़िए, तो टेक्स्ट बुक भी क्या हो जाती, बहुत ईजी दिखता आपको। तो फोर्थ वन देखो, पुष्पगिरिलो काकतीयुला नाटी आलयम। तो यहाँ पे देखो मैदुकुरु कड़प्पा कल्चर, मतलब एक कड़पे की रिलेटेड है, यानी कि एपी करंट अफेयर्स बोल सकते हैं आप। పుష్పగిరి క్షేత్రంలో 12వ దశాబ్దానికి చెందిన శతాబ్దానికి, सॉरी శతాబ్దం, దశాబ్దం में तो 10 है, శతాబ్దం में तो 100 है, सदी बोलते ना। కాకతీయుల కాలం నాటి ఆలయం వెలుగు చూసింది। వైఎస్ఆర్ జిల్లాలోని దక్షిణ కాశీగా పేరునున్న పుష్పగిరిలో వందల ఆలయాలు ఉన్నాయి, కానీ అక్కడ పుష్పచల్లేశ్వర ఆలయం ఉన్నట్టు చాలా మందికి తెలియదు। కొండపై ఈశాన్యంలో ఈ ఆలయాన్ని కాకతీయ వాస్తు నిర్మాణం శైలిగా తీర్చిదిద్దారు। గుప్త నిధుల కోసం ధ్వంసం చేయడంతో ఆలయం నేడు శిథిలావస్థకు చేరింది। ఆలయాన్ని జీర్ణోద్ధరణ చేస్తే ప్రస్తుతం తలపెట్టిన గిరి ప్రదక్షిణను మరింత విశిష్ట చేకూరుతుందని రచయిత చరిత్రకారుడితో तव्वा ओबुल रेड्डी తెలిపారు। सिंपल सी बात क्या है बोले तो यहाँ पे ये जो पुष्पेश्वरा जो आलयम है ना, वो कहाँ पे है बोल के पूछता। ये आके रिसेंट से मालूम करे हैं कहते, वहाँ पर भी एक क्या बोलते मंदिर है बोल के। तवक्कल बोलते ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वेस बोलते रहते आपको। और आर्कियोलॉजिकल सर्वेस के अंदर हम लिथियम को मालूम कर रहे थे, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के अंदर है। लिथियम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, याद रखिए लिथियम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके दौर के अंदर बैटरीज में हो, मतलब व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में हो इस्तेमाल करने का लिथियम ही है। और हमारे हिंदुस्तान वो 5th प्लेस में है बोल के पढ़े थे ना हम लोग, याद है आपको। तो ऐसा ये काकतीय का जो ये दौर का जो क्या बोलते हैं इसको मंदिर है, हमको कहाँ पे मिला था, कड़बा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैदुकुर के प्लेस में। और ये कौन से पुष्पगिरी के अंदर, पुष्पगिरी के प्लेस के अंदर इसको ये दिखाई दिए थे बोल के याद रखना है। और कितने सदी का है, 12वीं सदी का है ऐसा। तो 5th पॉइंट देखो यहाँ पे 1877 తర్వాత ఈ ఫిబ్రవరిలోనే సూర్యుని प्रकोपम। सिंपल सी बात क्या है बोले तो यहाँ पे आपको सिंपल क्यों बोल रहा हूँ बोले तो एक लाइन में आपको याद रख लेना बस है। तो 1877 में जब इतने ज़्यादा गर्मी आई थी कि उतनी गर्मी अब आके कल फरवरी गया ना, या कल फरवरी मंथ जो गया ना फरवरी का, उसके अंदर हुआ, उसके अंदर इसके बाद मतलब 1877 के बाद कल जो फरवरी गया था ना 2023 फरवरी, तो उसके अंदर उतनी गर्मी कभी भी नहीं आई कहते। 1877 में पहली मरतबा आई थी, और सेकेंड टाइम आके फरवरी के अंदर 2023 के ईयर में इतनी गर्मी थी बोल के आपको यहाँ पे एक इंडेक्स बताता है, यानी कि एक फहरिस्त बताता है, एक रिपोर्ट बताता है बोल के आपको याद रखना है। पहले कब थी बोल के, 1877 में थी बोल के। तो ऐसा है ये। एवरेज कितना है तो देखो 29.54 या को ये एवरेज है, ये सगटु उष्णोग्रता। तो ये सिंपल से याद रख ले तो बस है, सही है ना। फरवरी में कितनी गर्मी थी आप महसूस करे होंगे, महसूस में आप बाहर जाते होंगे ना, तो क्या ये रमज़ान से पहले जितनी गर्मी बोल के भी आपको महसूस हुआ होगा, तो उतनी ज़्यादा आके 1877 में थी कहते, कल के महीने में उतनी आपको उसके बाद उतनी ज़्यादातर दिखाई दी। तो इसके रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे क्या। 8th सोशल के अंदर जो एपी और टीएस के लिए दो भी एक ही है ना फ़िलहाल के लिए टेक्स्ट बुक्स। एपी सोशल के अंदर 8th लेसन के अंदर हमारा जो सेकंड लेसन है, शायद सेकंड लेसन ही है ना, हाँ सेकंड लेसन है। 8th सोशल के अंदर जो सेकंड लेसन है उसके अंदर एक बात क्या डिस्कशन होता है बोले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। सबसे ज़्यादा आके दर्जे हरारत कहाँ पे हुई थी, लीबिया के प्लेस में, यानी कि लीबिया के प्लेस में अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर अजीज़िया के प्लेस में आके कितने डिग्री हुई थी, कब 1992 जुलाई में कितना हुई थी, 57.8 हुई थी। कितना, 57.8 हुई थी। और सबसे कम दर्जे हरारत यानी कि बहुत ठंड कहाँ पे हुई थी बोले तो सबसे ज़्यादा अंटार्कटिका के प्लेस के अंदर, विस्टुक स्टेशन के अंदर -89.2। कितना, -89.2 कब, 1983 जुलाई में।
ये हम लोग को इम्पॉर्टेंट है ना, ये बिट्स 8th क्लास के हम लोग को सोशल में भी पूछता। तो करंट अफेयर्स को जब आप सोशल से अटैच करते हैं तो और भी इजी हो जाता, आपको करंट अफेयर्स आ जाते, जीके आता, सोशल आता, अगर हम साइंस को अटैच करें तो साइंस भी आता, ऐसा। तो हम लोग 8th क्लास के सोशल में क्या देखे थे बोले तो सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत हम लोग को लीबिया के प्लेस में, यानी कि अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के अंदर अजीजिया के जो प्लेस के अंदर 1992 में 57.8 डिग्री सेल्सियस करने का हुआ था। और सबसे कम दर्जा हरारत अंटार्कटिका के वेस्टुक स्टेशन के अंदर -89.2 1983 जुलाई के अंदर ये दर्ज हुआ था, बोल के हम लोग थोड़ा बहुत एसोसिएट करते हुए पढ़ लिए। तो ऐसा हम पढ़ने से क्या होता बोले तो बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखता हम लोग को पढ़ने के लिए, पूरे आते हैं बोल के खुश हो जाते हैं आप। तो 6th पॉइंट देखो आपको, दक्षिणासियालो तीव्रंगा वायु कालुष्यम। दक्षिण आसिया सिंपल, दक्षिण बोले तो क्या है साउथ, आसिया बोले तो क्या है एशिया। साउथ एशिया के अंदर ज़्यादा वायु कालुष्यम, वायु मीन्स क्या है बोले तो हवा, हवाई बोलते हैं ना, हवाई आलूदगी, वायु मीन्स हवाई आलूदगी, कालुष्यम मीन्स आलूदगी। तो आप तेलुगु भी आ जाता थोड़ा बहुत, आपको उर्दू में भी समझ में आ जाता, क्योंकि तेलुगु के बहुत सारे बुक्स मिलते हैं, उर्दू के थोड़ा बहुत कम मिलते हैं ना, इसके लिए आप तेलुगु के ऊपर भी कॉन्सन्ट्रेशन करो। ప్రపంచంలోని 10 అత్యంత కాలుష్యపూరిత నగరాల్లో 9 దక్షిణాసియాలోనే ఉన్నాయి। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक यानी कि यहाँ पे क्या, प्रपंच बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक क्या कहती है बोले तो वायु कालुष्यम यानी कि आलूदगी जो है ना, हवाई आलूदगी आके साउथ एशिया के अंदर बहुत ज़्यादा है। कितना बोले तो दुनिया के अंदर 10 है, तो 10 अगर पूरी दुनिया के अंदर 10 ऐसे प्लेसेस हैं, लेकिन वो प्लेसेस में 9 प्लेसेस आके आपको साउथ एशिया के अंदर ही చేయగతే। तो कैसा ఆ ప్రాంతాల్లో వాయు కాలుష్యం ఏటా దాదాపు 20 లక్షల మంది ప్రాణాలను బలికొంటుంది, ఆర్థిక వ్యవస్థలకు భారీ నష్టం కలిగిస్తుంది। सो ये कई को ये ऐसा क्या होता बोले तो ये पैसे यानी कि आर्थिक नष्टम बोले तो क्या है, मतलब हमारे जो आमदनी के अंदर बहुत ज़्यादा ये हो जाता ना, नुकसान हो जाता ना। तो ये वर्ल्ड बैंक का कहना क्या है बोले तो दक्षिण आसिया के अंदर यानी कि साउथ एशिया के अंदर बहुत ज़्यादा के कालुष्यम होता है बोल के, यानी कि हवाई आलूदगी बहुत ज़्यादा हो रही पूरे दुनिया के अंदर। अगर 10 मकामात हैं तो 9 मकामात पूरे कहाँ पे हैं, साउथ एशिया के अंदर हैं। अगर हम एशिया की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल से बेसिक क्या है देखो, बहरे आज़मा कितने 5 हैं, यानी कि बहरे आज़म, बर्रे आज़म बोलते हैं हम लोग, बर्रे आज़म यानी कि कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, एशिया, अफ्रीका, शुमाली अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये कितने हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा हमारा एशिया है, वो याद रख लीजिए आप। एशिया के अंदर हम लोग कहाँ पे हैं, यानी कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो कहाँ पे है। अच्छा मैं आपको क्वेश्चन में बोल देता हूँ ये, इसके रिलेटेड कुछ भी हो तो ऐसा हम लोगों को एशिया अगर से दिखता है तो एशिया के रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उसको याद रखने की कोशिश करना। तो एशिया के अंदर कौन से कंट्रीज आते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता कौन से आते बोल के, ऐसा। तो 7th वन देखिए, ये कल हम लोग डिस्कस करे थे लेकिन इसमें थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी मैं। चंद्रयान 3 रॉकेट इंजन परीक्षा विजयवंतम, इससे पहले हम लोग पढ़े थे ना CE-20 प्रयोजनिक इंजन आके सक्सेसफुल से हुआ बोल के। इसमें और एक बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बोले तो तमिलनाडुलोनी महेंद्रगिरीलो उन्ना प्रबल्शन कॉम्प्लेक्सलो हाई आल्टीट्यूड टेस्ट, ये कहाँ पे चला था बोले तो तमिलनाडु के अंदर। थोड़ा बहुत एक इन्फॉर्मेशन भी ऐड हो गया। ఈ ఇంజన్ 25 సెకండ్ల పాటు మండించి పరీక్షించినట్టు బెంగళూరులో इसरो తెలిపింది। कल मैं क्या बोली थी बोले तो आपको कुछ मिनट्स के लिए आके उसको जला के टेस्ट करते कि वो स्पेस के अंदर तक जाता या नहीं, या पहले फूट जाता बोल के ऐसा। तो वो टेस्ट आके 25 सेकंड करेगा थे, देखो याद रखिए 25 सेकंड आके टेस्ट करेगा थे। ये मतलब क्या करते बोले तो सेम एज इट इज़ इंजन को सेट कर देते हैं, मतलब वो प्लेस के अंदर से इंजन को सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे नीचे वो स्टार्ट कर मतलब वो कितना हम लोग रॉकेट के लिए ईंधन इस्तेमाल करते हैं ना, उतना ईंधन इस्तेमाल करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। मतलब ये इतने सेकंड बोल के रख लेते हैं, अब 25 सेकंड बोल के रख लेते हैं। अगर 25 सेकंड से पहले फट जाता है वो, मतलब 25 सेकंड तक कंटिन्यू से बर्न होता है, समझो सक्सेसफुल हो गया इसका। स्टार्ट करते ही 1 या 2 सेकंड 10 सेकंड के अंदर ही क्या होता है, रुक जाता है बोले तो उसका मतलब क्या, इंजन में कुछ कमी है बोल के। लेकिन इसमें क्या हुआ था, चंद्रयान 3 के लिए जो इंजन है, इंजन ही बहुत इंपॉर्टेंट होता ना, तो 25 सेकंड तक चला के देखे थे तो सक्सेसफुली आके कंप्लीटेड किया था 25 सेकंड्स। तो इसके लिए ये चंद्रयान 3 करने का विजयवंतम हुआ, यानी कि कामयाब हुआ बोल के इसके अंदर है। उसके बाद देखिए 8th वन क्या है बोले तो आपको द इंडिया टुडे जो न्यूज़पेपर है, द इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे, यानी कि द इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे क्या करता है बोले तो टूरिज्म के रिलेटेड है। हैज़ चूजन जम्मू कश्मीर टूरिज्म फॉर बेस्ट एडवेंचरस टूरिज्म अवार्ड।
याद रखिए ये बात है, मैं आपको जस्ट एक बॉक्स बना देती हूँ यहाँ पे। मतलब द इंडिया टुडे टूरिज्म जो सर्वे क्या करा है उसमें क्या बोलता है बोले तो, जम्मू कश्मीर टूरिज्म आके बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड के तौर पे उसको मतलब अवार्ड दिए हैं थे किसको, जम्मू कश्मीर को। क्या अवार्ड, बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड देना ही पड़ता ना। अब आपको मालूम है ना जम्मू कश्मीर के रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स आते हैं आपको। जम्मू कश्मीर को हम लोग हिंदुस्तान की मतलब जन्नत के तौर पे भी हम लोग उसको मानते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर एप्पल्स आके बहुत ही फेमस होते हैं, जैसे शिमला एप्पल्स जम्मू कश्मीर के एप्पल्स है। और वो टूरिज़्म के लिए बहुत ही फेमस रहता है। वहाँ पे डल लेक रहती, डल लेक जिसके अंदर आप हम लोग पढ़े थे ना, इसके अंदर कश्तियाँ घूमते रहते मतलब एक नए किस्म की कश्तियाँ घूमते हैं तो जिसके अंदर लोग आके ज़िंदगी बसर करते, बल्कि हम लोग पढ़ते ना डल लेक है वहाँ पे। और चिलाई करने का एक सीज़न आता वहाँ पे, चिलाई सीज़न, चिलाई सीज़न आता वहाँ पे। वो आके 40 डेज़ रहता और बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे चिलाई सीज़न पे। चिलाई सीज़न में बहुत ज़्यादा ठंड होती। और रिसेंट से हम लोग पढ़े थे गुलमर्ग, गुलमर्ग के प्लेस के अंदर आके आइस इग्लूस करने का बनाए हैं, बल्कि फर्स्ट टाइम आइस इग्लूस कहाँ पे बने हैं वो तो गुलमर्ग के अंदर भी बल्कि हम लोग पढ़े थे। आपको याद है, शायद आइडिया हुआ होगा आपको। तो ऐसा हम जम्मू कश्मीर बोलते हैं। वहाँ के घर कैसे रहते हैं, हम सीटेट के अंदर पढ़े थे ना, वहाँ के घर कैसे रहते हैं। और वहाँ के मतलब भेड़ कैसे रहते, जैसे वो हवा मतलब सॉरी वो बर्फ़ को सहने की सलाहियत उनके अंदर, उनके फर में यानी कि बाल में रहती। तो जम्मू कश्मीर बोलते हैं आपको हिंदुस्तान के कौन से मतलब शुमाल के हिस्से में मौजूद है, तो वहाँ पे कौन कौन से पहाड़ियाँ आते हैं, और वहाँ पे कौन कौन सा फेमस क्या है, जम्मू कश्मीर के अंदर फेस्टिवल कौन सा है। ऐसा एक पॉइंट अगर से हम लोग लिए तो इसके पूरा मालूम कर लिया समझो। कहीं सा भी क्वेश्चन पूछो आप लिखने के मतलब कॉन्फिडेंट आता आपको लिखने के लिए। उसके बाद देखो, इंडिया जॉइंस एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। तो यहाँ पे एक बात है, एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट बोल के एक प्रोग्राम है। तो ये कई को चलाते हैं बोले तो अब आपको देखते ही हमको समझ में आ गया। एग्रीकल्चर इनोवेशंस यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर नए नए तरीक़े को किस तरह से हम उजागर करना, कौन कौन से नए तरीक़े हो सकते हैं। अब हम एग्रीकल्चर को और भी ज़्यादा सपोर्ट किस तरह से करना। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे ये बोलते कि बाद में एग्रीकल्चर की बात करेंगे इंशाल्लाह। तो देखो यहाँ पे इंडिया जॉइंस एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, यानी कि यूएई और यूएसए प्रोग्राम्स करते हैं ना, मतलब एग्रीकल्चर के अंदर इनोवेशंस के लिए। तो उसमें इंडिया भी ऐड हुआ है, मैं भी ऐड होती हूँ, और मैं भी कुछ इनोवेशन के तरीक़े बताऊँगा। बल्कि इंडिया भी वो क्या बोलते हैं मिशन के अंदर ऐड हुआ है, बल्कि यहाँ पे है। तो ये एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट आके कौन कौन से कंट्रीज ऑर्गेनाइज करते हैं बोले तो, यूएई जो अरब एमिरेट्स बोले थे ना, और यूएसए इंडोनेशिया, ये तीन मिला के क्या कर रहे हैं क्या बोलते हैं ये मिशन को कंप्लीट करना बल्कि है। अब आपको मैं एग्रीकल्चर की बात करी तो एग्रीकल्चर हमारे हिंदुस्तान के अंदर कैसा है, एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता बल्कि बोले। अगर एग्रीकल्चर नहीं करे तो हमारे तक खाना किस तरह से पहुंचता। एग्रीकल्चर हमारे लिए बहुत बेस्ट प्रोफेशन है बोल के भी बोल सकते हैं आप। एग्रीकल्चर की रिलेटेड हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या होती है तो पंच का मतलब पंच ये माहिदा हुआ था ना, यानी कि पंचसाला मनसूबा हुआ था ना। तो फर्स्ट आगे हम एग्रीकल्चर के ऊपर ही ज़्यादातर फोकस करे थे। फर्स्ट हम लोग जब पंचसाला मनसूबा 1950 में इंट्रोड्यूस किए थे तो फर्स्ट जो टॉपिक क्या थी बोले तो 1 साल यानी कि 5 साल का एक मरतबा होता, वो 5 साल पे पूरा आके एक क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादातर फर्स्ट हम लोग एग्रीकल्चर के रिलेटेड आके सोचे थे। उसके बाद हम इंडस्ट्री के रिलेटेड सोचे थे। तो ऐसा हम रिलेट करते हुए एग्रीकल्चर के बारे में भी ऐसा याद रखिए। तो पॉइंट्स जीके और करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है आपके लिए। तो 9th पॉइंट हो गया। तो चलो 10th पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे उड़ीसा सीएम नवीन को स्पोर्ट्स स्टार एसिस बोल के अवार्ड मिला है। हाँ इनको कई को स्पोर्ट्स स्टार बोल के दिए हैं, वे तो इन्हों भी एक स्पोर्ट्स मैन है, यानी कि उन्हों भी एक क्या बोलते हैं इन्हों भी हॉकी प्लेयर है। कौन नवीन, इनका मतलब इनका क्या बोलते हैं नवीन भी क्या है कि हॉकी प्लेयर है जो उड़ीसा के सीएम है। ये उड़ीसा भी देखो कितने बार आके हम लोगों को करंट अफेयर्स के अंदर आते रहता। इसके रिलेटेड भी कुछ फेस्टिवल्स हैं क्या, वो भी देखो एक मरतबा। तो यहाँ पे इनको कई को दिया है तो इन्होंने एक हॉकी प्लेयर थे, बेस्ट हॉकी प्लेयर थे। క్రీడాకారుల దేశాలకు నిజమైన రాయబారులని ఒడిశా సీఎం నవీన్ పట్నాయక్
అన్నారు. సోమవారం రాత్రి ముంబైలోని స్పోర్ట్స్ స్టార్ ఆంగ్ల పత్రిక యాజమాన్యం నిర్వహించిన వేడుకల్లో పాల్గొన్న నవీన్కు దిగ్గజం మాజీ క్రికెటర్ సునీల్ గవాస్కర్ स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड दिए हैं. कौन जो सुनील गावस्कर जो हैं वो आके इनको स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड दिए हैं बोल के आपको याद रखना है. और यहाँ पे देख सकते हैं कि आप आप सीएम्स को, बहुत सारे सीएम्स को देखे होंगे, लेकिन सीएम में स्पोर्ट्स पर्सन को आप नहीं देखे होंगे. तो ये एक अच्छी सी बात हो गई कि आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता, कौन सा सीएम, कौन से स्टेट का सीएम है जो नवीन मतलब इनको हम लोग स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड दिए थे उड़ीसा के. तो उड़ीसा के जो सीएम है, मतलब वो कौन है जो शख्सियत है उड़ीसा के सीएम जिनको स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड दिया गया था बल्कि पूछता नवीन. और उन्होंने कौन से खेल से ताल्लुक़ रखते थे, बोले तो हॉकी से ताल्लुक़ रखते थे. कितने भी क्वेश्चंस बना सकते हैं इसके अंदर. तो ऐसा है इंपॉर्टेंट इसके बारे में. तो इसके बारे में यहाँ पे देखो एक సెన్సేషనల్ న్యూస్ అయ్యేవి. ప్రపంచ ఆటో తయారీ హబ్గా భారత్, లక్ష్యానికి అనుగుణంగా పలు చర్యలు. కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ వెల్లడి. టాటా మోటార్స్ స్క్రాప్ ప్లాంట్లు షురు. భారత్ను ప్రపంచ ఆటో తయారీ కేంద్రంగా హబ్గా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రభుత్వం పలు చర్యలు తీసుకుంటుంది. కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ తాజాగా వెల్లడించారు. సమీప భవిష్యత్తులో దేశీయ ఆటో పరిశ్రమ విలువ 15 లక్షల కోట్లకు చేరే అంచనాలు ఉన్నట్టు తెలియజేశారు. జైపూర్లోని ఆటో రంగం దిగ్గజం టాటా మోటార్స్ ఏర్పాటు చేసిన వాహనాలను తుక్కగా మార్చే స్క్రాపింగ్ ప్లాంటును వర్చువల్గా ప్రారంభించిన గడ్కరీ ప్రస్తుతం ఆటో పరిశ్రమ దేశ జీడీపీకి 7.1% వాటాను సమకూరుస్తుందని పేర్కొన్నారు. तो यहाँ पे सिंपल से एक बात क्या है बोले तो मैं आपको सिंपल बोल के सिंपल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ. तो देखो यहाँ पे एक बात क्या है बोले तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी आटो हब करने का, आटो तैयारी केंद्र हब के जैसा बनाना, बल्कि टाटा मोटर्स स्क्रैप प्लांट को शुरू करने जो आए थे ना नितिन गडकरी जी, उनका कहना है बोल के. और ये जो टाटा मोटर्स स्क्रैप प्लांट करने का आपको कहाँ पे स्टार्ट करे बोले तो जयपुर के अंदर ये स्टार्ट करे थे बोल को आपको याद रखना है. और ये कई को आटोज़ के ऊपर ज़्यादातर कई को फोकस करते हैं बोले तो यहाँ पे देखो ఆటో పరిశ్రమలో దేశ జీడీపీలో 7.8% इनका वाटा है. कहते जब सेंट्रल क्या करती है, जो जीडीपी के अंदर कितना परसेंट बढ़ाते हैं जो मतलब मैदान के अंदर या जो फील्ड के अंदर, उनको ज़्यादातर अप्रिशिएट करती है, उनको लोन्स वगैरह कुछ देना हो, उनके लिए कुछ करना हो, ऐसा करती. तो ఆటో హబ్ बोल के यानी कि पूरी दुनिया के अंदर ఆటో తయారీ కేంద్రం హబ్గా తీర్చిదిద్దేందుకు मतलब वो काम करने का जारी करें हैं बोल के यहाँ पे है. उसके बाद देखिए आप ये तो फेवरेट है, सबके फेवरेट है मेसी के बारे में आपको मालूम होना है. तो यहाँ पे इनका नाम कहीं को आया है बोले तो आज फीफा जो वर्ल्ड कप था, फीफा वर्ल्ड कप बोलते हैं, फीफा नहीं बोलते, फीफा बोलते हैं. तो ये कहाँ पे हुआ था, कतार में हुआ था ना, दुबई के कतार के प्लेस में हुआ था और बहुत ही शानदार हुआ था. फॉर द फर्स्ट टाइम आपको कुरान की तिलावत सुनने को मिली और बहुत सारे ऐसे शख्सियात की मुलाकात वहाँ पे दिखाई दी कि हमारे इस्लाम को ज़्यादातर मतलब दूर दूर तक हर कंट्रीज़ के अंदर भी इस्लाम को पहुंचाने का, और वहाँ पे फ्लेक्सीज हो सकते हैं और वहाँ का मैनेजमेंट हो सकता. अभी तक आप कौन से भी मैच के अंदर नहीं देखे होंगे, उतनी शानदार वो मैच था और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था जब कुरान की तिलावत होती थी. पूरे स्टेडियम के अंदर ऐसी आवाज़ थी, ऐसी मीठी आवाज़ थी, मतलब और भी ज़्यादा सुनने को मन कर रहा था. स्टार्टिंग का जो था ना फीफा वर्ल्ड कप के अंदर, तो फीफा वर्ल्ड कप के अंदर हम लोग इनको कहीं को डिस्कस करते हैं बोले तो जब वर्ल्ड कप के अंदर कौन जीते थे फीफा वर्ल्ड कप के अंदर जो फुटबॉल के रिलेटेड है, वो अर्जेंटीना. लास्ट में कौन थी, अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस था. तो कौन सा जीती, अर्जेंटीना जीती. तो अर्जेंटीना के जो कैप्टन हैं जो बड़े रहते ना इसमें, इन्होंने थे मेसी आके क्या है, बहुत ही होनहार फुटबॉलर है नो, बहुत ही अच्छे प्लेयर है नो. तो अर्जेंटीना जीते थे ना फीफा वर्ल्ड कप के अंदर, वो भी आपको याद रखो कौन सी जीती थी बोल के. तो इसमें देखो इनको कई को अब बोलते हैं बोले तो अब याद करते हैं तो 700 क्लब गोल्स. इससे पहले हम लोग सचिन के बारे में बात कर रहे थे, विराट कोहली के बारे में बात कर रहे थे जो इतने इनिंग्स करे बोल के. तो उसी तरह से हम फुटबॉल के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो आपको क्लब गोल्स बोल के है टाउन्स के अंदर. तो 700 क्लब गोल्स करने वाले सेकंड दुनिया के अंदर कौन बोले तो मेसी हैं. इन्हों सेकंड है, याद रखो इन्हों सेकंड है. तो आपको याद होगा ये फर्स्ट कौन है बा बोल के. तो फर्स्ट कौन है बोले तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो. इनको कितने करे हैं मतलब 709 करे हैं.
क्या है क्लब गोल्स बोल के, ये इन्हों कौन से कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, पोर्चुगीज़ से, पोर्चुगीज़ से। ऐसा इन्हों आके आज मेसी जी आके इस तरह से 700 गोल्स करे इस वास्ते उनको मतलब उनका एक हैट्रिक मतलब पूरी दुनिया के अंदर सेकंड है, और ये फर्स्ट कौन है मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। तो आज पढ़ लिए ना हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ जो आईआईटी के रिलेटेड हैं, और देखेंगे एक मरतबा इसको सिंपल से देख लेते आएंगे। आईआईटी हैदराबाद और इसरो मिलके क्या कर रहे हैं बोले तो, वेट, आईआईटी हैदराबाद और इसरो मिलके क्या कर रहे हैं, एडवांस्ड डार्क स्काई ऑब्जर्वेटरी बोल के स्टार्ट किए हैं कई को 28 जो साइंस डे था ना उनके मौके पे, उसके मौके पे। और सबसे पहला डिजिटल कंट्री के जैसा एक द्वीप यानी कि जजीरा कौन सा बोलता, तुवालू, तुवालू। उसके बाद आगे नॉर्थ ईस्ट के अंदर फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ पे है, असम के अंदर स्टार्ट करे हैं। और पुष्पगिरी के अंदर जो काकतीय दौर का जो मंदिर था वो आके आपको कड़पे के अंदर जो 12वीं सदी का आपको बाहर मतलब खुदवाई के अंदर देखा गया था। 1877 में जब धूप उतनी ज़्यादा धूप थी, अब रिसेंटली 2023 फरवरी के अंदर उतनी धूप हुई बोल के यहाँ पे है। और साउथ एशिया के अंदर जितने भी कंट्रीज़ यानी कि साउथ एशिया आके बहुत ज़्यादा हवाई आलूदगी हमें मौजूद है बोल के वर्ल्ड बैंक का कहना है। और चंद्रयान 3 के अंदर जो इंजन इस्तेमाल किए थे, वो इंजन जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो सक्सेसफुली कंप्लीटेड हुआ है। और कितने सेकंड के अंदर वो कंटिन्यू से जलता रहा, बोले तो 25 सेकंड के अंदर चलता रहा। और उसके बाद देखो यहाँ पे ये बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड किसको मिला है बोले तो जम्मू कश्मीर को मिला है। उसके बाद ये जो एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट के बारे में जो इंडिया भी ज्वाइन की है, किसके साथ, यूएई और यूएसए के साथ ज्वाइन करके माहौल के बारे में और क्या क्या कर सकते हैं हम, माहौल के बारे में बोले तो कई को इतना फोकस करते हैं बोले तो आने वाले दिन में हमारी दुनिया क्या हो जाती नहीं मालूम। नीड से यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा भी हम लोग रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो डर के ज़्यादातर पूरे के पूरे यूएनओ हो सकता, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे कंट्रीज़ क्या करते हैं तो ज़्यादातर माहौल के ऊपर फोकस करते हैं। और देखो यहाँ पे उड़ीसा के सीएम जो नवीन है उनको आके स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड दिए हैं। कौन दिए हुए तो सुनील गावस्कर बोल के याद रखिए आप। तो यहाँ पे देखिए 11th वन क्या है, प्रपंचम यानी कि पूरी दुनिया के अंदर हमारा हिंदुस्तान आके ऑटो हब की तरह हम तैयार करते बोल के हिंदुस्तान का कहना है, या केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का कहना है। और मेसी जी जो आए हैं फुटबॉलर हैं, बहुत ही ग्रेट मतलब फेवरेट फुटबॉलर हैं। तो सेकंड आके मेसी का प्लेस है जो 700 क्लब गोल्स करने का उन्होंने किए हैं। और फर्स्ट कौन है वो तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं जो 709 गोल्स किए हैं बोल के आपको याद रखना है। तो क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। आज के क्वेश्चन क्या है बोले तो 2 क्वेश्चंस देखेंगे सिंपल से। एक बात याद मतलब मैं ऐसे 2 कंट्रीज़ के अच्छा फीफा वर्ल्ड कप जो कतर के अंदर चला था ना, आपको क्या महसूस हुआ था वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो आप देखे होंगे ना तो वहाँ का माहौल कैसा था वो आप वहाँ पे लिखिए इसके बारे में। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करे थे कि जम्मू कश्मीर के रिलेटेड आप टेक्स्ट बुक्स में पढ़े होंगे ना, आपके कॉम्पिटिटिव फील्ड के अंदर 8th सोशल में हो सकता, 7th सोशल में हो सकता, 6th सोशल में हो सकता। तो ये हिंदुस्तान के कौन से मतलब कौन से हिस्से पे शामिल है। जम्मू कश्मीर बोलते ही आपको क्या याद आता, आपको एप्पल याद आता, नहीं तो आपको क्या बोल सकते हैं उसको, वहाँ का माहौल याद आता, क्या याद आता, आप जम्मू कश्मीर के बारे में लिखिए। और थर्ड पॉइंट ये है कि इसके मतलब आईआईटी हैदराबाद ये स्टेट कॉम्पिटिटिव फील्ड के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता। आईआईटी हैदराबाद कोई एक इनोवेशन इसके बारे में बताइए, मतलब आईआईटी हैदराबाद क्यों इसके मतलब इन्हों कौन सा इनोवेशन करे हैं, इन्हों क्या क्या बनाए हैं, कोई एक बोलिए। उसके बाद आज के करंट अफेयर्स के रिलेटेड आके और एक बात क्या है बोले तो आज करंट अफेयर्स के रिलेटेड है वो कौन से कंट्रीज़ हैं जो एग्रीकल्चर के लिए कुछ इनोवेशंस करना बोल के सोचे थे। वो कौन से कंट्रीज़ हैं, वो कौन से 3 कंट्रीज़ हैं जो एग्रीकल्चर के लिए कुछ इनोवेशन मिशन करने का स्टार्ट करे हैं, वो कौन से 3 कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे लिखिए। और एक बात क्या है भाई तो फरवरी की जितने भी अगर मैं आपको वीडियोस रखी हूँ ना वो पूरे आके आप फॉलो करके आप नोट्स बनाने की कोशिश करें, उससे मैं आप उसके रिलेटेड मैं क्वेश्चन क्विज़ रखूँगी या मैं कुछ वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। एक पेपर पेन लीजिए और कितने आते हैं आपको मार्क्स देखिए। ओके चलो आज के लिए इतना काफ़ी, आपका कीमती वक्त देने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।